हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत अपने चैनल क्रैक्स बोर्ड में। तो चलिए आज आप लोगों को जो 23 नवंबर को जो आपका हिंदी एग्जाम होगा, जो प्रथम पाली में होगा, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है और आप लोगों को यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना है, नोट करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो जो नए आते हो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या रहेगा, 2 अंक रहेगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, क का जो है आपका एक नंबर का उत्तर रहेगा, व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला आत्मनिर्भरता है। आप लोग का क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर एक का यही रहेगा। फिर दूसरा देखिए, एक नंबर का क्या रहेगा क का, फिर 2 नंबर का क्या रहेगा उत्तर, जो सारे कार्य स्वयं करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है वह उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहता है। आप लोगों का आंसर ही है और आप लोगों को यह नोट करते जाना है। आपका क्वेश्चन जो रहेगा उसमें यही आंसर आएगा। चलिए फिर एक नंबर का देखते हैं क्या है क का। फिर 3 नंबर है उत्तर, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है, वह उन्नति नहीं कर सकता है। समझे। फिर देखिए एक नंबर का फिर चौथा का क्या आंसर है कि उत्तर में है, स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। फिर उसके बाद है 5 नंबर में, आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। क्या करता है, उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। फिर 2 नंबर के गद्यांश को आप लोगों को पढ़ के देना है। तो 2 नंबर का गद्यांश देखिए, यहाँ गद्यांश आपका नहीं लिखा गया है, सिर्फ आपका आंसर है। तो आप लोग गद्यांश से मिला लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो यहाँ देखिए आपका 1 नंबर का होगा, बुनियादी शिक्षा को हम लोग वैश्विक शिक्षा भी कहते हैं। फिर 2 नंबर का क का रहेगा, 2 नंबर का कि बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। आप लोगों का यही आंसर होगा, आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। फिर 2 नंबर का तीसरा आंसर होगा, महात्मा गांधी ने आज से कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। आपका हो जाएगा यही। फिर 2 नंबर का होगा, बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। फिर 2 का 5वां नंबर का क्या होगा गद्यांश का आंसर है आपका, बुनियादी शिक्षा पद्धति में 3 बातें इस प्रकार है। शिक्षा में आपका शिक्षा में उत्पाद सिखाया जाए। फिर ख नंबर में है, पाठ्यचर्या का उत्पादक कार्यशिल्पों और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से संबंध। फिर ग नंबर का है, स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध। आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। फिर आपका जो है 10 मार्क का जो निबंध पूछता है उसमें आप लोगों का देखिए क्या है, भूमिका में है, जो मनुष्य समय को ध्यान में रखकर अथवा पहचान कर अपना काम करता है अथवा भविष्य पर रूप तैयार करता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। हर व्यक्ति समय की, देखिए यह समय में है, समय की मतलब महत्ता है, समय की महत्ता को न उचित मूल्य दे पाता है और न ही समय को परख पाता है। व्यक्ति को समय की महत्ता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर इसका लाभ देख लीजिए क्या है। लाभ में है, जो समय का सम्मान करना जानते हैं वह अपनी शक्ति जो है को कई गुना बढ़ा लेते हैं। यदि सभी गाड़ियां अपने निश्चित समय में चलने लगे तो देश में कितनी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए, कर्मचारी समय के पाबंद हो तो सब कार्य क्या होगा, सुविधा से हो सकेंगे। यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई न मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। अतः हमें समय की गंभीरता को समझनी चाहिए। चलिए समय की हानि देखते हैं। समय की हानि क्या है, ज़्यादातर लोग आज का काम कल का काम परसों पर टालते रहते हैं। वे एक प्रकार से अपने
लिए जंजाल खड़ा करते चले जाते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता है वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय को नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते हैं वे परिणाम आने पर रोते हैं। फिर आपका निष्कर्ष है। निष्कर्ष में देखिए क्या है कि समय रुकता नहीं है, जिसे उसका उपयोग करना हो उस तैयार होकर उसके आने की अग्नि में प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं वे जिंदगी से सदा घिसटते पिटते रहते हैं। समय सम्मान मांगता है। तो आप लोगों को यह जो पता होनी चाहिए। चलिए 5 नंबर का देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे। तो आपका ऑप्शन देखिए 5 का 1 नंबर का उत्तर होगा कि सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियां के लिए घर में अलग नियम था, शिक्षा भी थी और लेकिन लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा है। चलिए 5 नंबर का फिर दूसरा देखिए क्या है। दूसरा है प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली का पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध में प्राचीन युगीन कानून पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेकर महत्वपूर्ण बताया गया है। उसके बाद फिर 5 नंबर का देखिए क्या है। 5 नंबर का तीसरा सवाल क्या है। तीसरा का है उत्तर देकर के आप लोग लिखेंगे लेखक ने गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। फिर 5 का चौथा का आंसर होगा कि बिरजू महाराज संगीत भारतीय में काम करते थे। उस समय उनको 250 रुपये तनख्वाह मिलती थी। वह साइकिल से आना जाना करते थे। दरियागंज के एक मकान में रहते हुए वह प्रतिदिन 4 बजे उठकर रियाज करते थे। चलिए 5 का फिर अंतिम का प्रश्न देखिए 5 नंबर का। कवि भगवान क्या करते हैं। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात कहा जाए तो भगवान का कृपा पात्र होता है, जो भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और वह भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। फिर आपका दूसरा आ जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन नहीं पा रहे हैं तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा और जो बचेगा आपको दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए।